हाय डियर, आई एम स्वागत आपका CMS Studio 1 यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, आज 8 मार्च है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वर्ल्ड वुमेन डे। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आज आपको महिलाओं के अधिकार, कर्तव्य, उनकी पावर, इन्हीं चीज़ों को मैं आपको बताना समझाना चाहता हूँ। इस वीडियो को फुल अंत तक जरूर देखें, जिसमें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगे कि आखिर हमने महिलाओं को क्या किया है, महिलाओं को कैसे जीने का अधिकार दिया है और किस तरह से जी रहे हैं और उसको क्या है, आज तक उसकी क्या पावर क्वालिटी है। मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं कि आज तक हम अपनी इंडियन महिलाओं की बात करें तो आप जानते हैं वर्तमान तत्काल आपको हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं, जो आपको हाल ही में तुरंत आपको शौर कोकिला लता मंगेशकर की मृत्यु हो गई है। वो भी एक महिला ही थी। आपको पता है कि आयरन लेडी वुमेन ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, आपको इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यूएनओ पर जाने वाले भारत के सदस्य, भारत के तरफ से आपको सचिव के पद तक पहुंचने वाले पंडित विजय लक्ष्मी पंडित, और आपको इन्हीं के अलावा चाहे आपको स्वतंत्रता आंदोलन में सर्जन नायडू की बात कर लीजिए, चाहे चंद्रमा पर जाने वाले आपको कल्पना चावला की बात कर लीजिए, सुनीति विलियम की बात कर लीजिए, चाहे आज हमारे इंडियन क्रिकेट टीम्स के आपको महिला क्रिकेट टीम के कप्तान मिताली राज, जो भी एक क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और वह भी एक महिला है। ये सारी चीज़ें आपको आज एक न एक दिन महिला की ताकत और कर्तव्य और अधिकार को देखने को मिलता है। आज अब बिहार के एक गांव है जहां से एक पिता के 7 पुत्री जन्म ली थी और 7 पुत्री के बाद, 7 बेटी के बाद एक बेटा जन्म लिया। और आज पता चल रहा है कि सारण जिला के किस्सा कहानी है, जहां पर 7 बेटी आज पुलिस दरोगा और उसी के पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े बड़े ओहदे पर है, अर्थात 7 बेटी आज वर्दी में हैं। मैं कहना चाह रहा हूं, क्या महिला हो गए तो क्या कोई पाप हो गया? क्या घर में बेटी जन्म ले ली तो कोई पाप हो गया? जी नहीं, बेटी भी वो चीज़ होती है। वो वैसे कहा भी जाता है हमारे समाज 2 चीज से मिलकर बनी है। किससे? एक महिला, दूसरा पुरुष। अब सोचिए जरा कि जब समाज की निर्माण 2 ही चीज से हुई, स्त्री और पुरुष से हुई है, तो आखिर हम एक साइड स्त्री को छोड़ दें, महिलाओं को छोड़ दें, नारियों को छोड़ दें और सिर्फ पुरुष पर लेकर चले, तो भला ये कभी हमारे विकास कैसे संभव है? अब ये भी समझ सकते हैं कि यदि गाड़ी के 2 पहिए हो या बैलगाड़ी खींचने वाली गाड़ी में एक बैल, 2 बैल की वजह पर जो 2 बैल की जगह हो, 2 बैल की सिस्टम्स हो, उसमें से एक ही बैल हो, एक खाली हो, तो कैसे गाड़ी चल सकती? या फिर कैसे गाड़ियाँ खींची जा सकती? या तो फिर 2 चक्के वाले में से, गाड़ी में से 1 चक्के ना हो और 1 चक्का हो, तो कैसे खींची जा सकती? ये भी संभव नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी देश की, किसी समाज की तब तक विकास नहीं संभव है जब तक देश की नारी शिक्षित ना हो। मैं कहना भी उससे पहले मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी भी देश के, किसी भी समाज के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी तबका की तब तक सर्वांगीण विकास संभव नहीं है जब तक देश की जनता, देश के लोग, उस समाज की, उस जात की, उस कौम की, उस देश की, उस क्षेत्र की, उस मोहल्ला के लोग की शिक्षित ना हो। और हाँ, तब तक कोई देश, तब तक कोई समाज शिक्षित नहीं बन सकता, तब तक वो देश सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता जब तक वहाँ की नारी समझदार हो, नारी शिक्षित हो। आखिरकार मैं कहना चाह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च के बाद से आज मैं आपको एक सूचना, एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमें भी नारियों के प्रति, हमें भी औरतों के प्रति, हमें भी बेटियों के प्रति सजगता होनी चाहिए। उसके अधिकार कर्तव्य पर हमें ध्यान देनी चाहिए, उसकी उचित शिक्षा देनी चाहिए, ताकि आज भी बेटी भी बनकर आज भी चंद्रमा पर जा सकती है। आज सीतारमण बनकर देश की वित्त मंत्री बन सकती है और आज भी चंद्रमा पर जाने वाले, आज भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना भी सकती है। और इतना ही नहीं, जो
भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसे आयरन लेडी कहा गया है, अर्थात कि वो एक ताकत की, एक साहस वीरता की प्रतीक पेश करने वाले भी एक महिला थी, एक बेटी थी, एक औरत थी। मैं आपको बता दूं कि यूएनओ पर सदस्यता चाहे भारत के तरफ से चाहे इंटरनेशनल स्तर पर भी आपको मुकाम पहुंचाने वाला आपको पंडित विजय लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिस्टर बहनी हुआ करती थी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव का भी आपको पद से भी सुशोभित हुआ है। आज जो मैंने आपको बिहार की बात मैंने बताया, बिहार की सारण जिला की, तो यदि वो पिता जब उनकी 7 बेटी हो गई तो सातों बेटी को बेटी समझकर उस ईश्वर का बोझ समझता, तो आज से ये बात नहीं आती कि उनके 7 बेटी आज पुलिस डिपार्टमेंट में कोई छोटे से लेकर बड़े तक एक पद में सुशोभित है और अपने पिता की गौरव अनुभूत कर रहे हैं। आप लॉकडाउन में देखा, साइकिल गर्ल के नाम से जानी जा रही है ज्योति। जी हाँ, आप सभी जानते हैं साइकिल गर्ल्स ज्योति, जो लॉकडाउन के दौर में अपने बीमार पिता को, आपको अभी बिहार की ही रही है, जो आपको पिता को साइकिल से उठाकर ला लिया। तो कहने का मतलब कहा गया है कि बेटा यदि धन है तो बेटी तन है, यदि बेटा मान है तो बेटी आन है। तो कहने का मतलब बेटी भी कोई कमजोर नहीं, आप उसको समझे, उसको जीने के हक दे और उसे उसके अधिकार कर्तव्य उसे उचित शिक्षा दे। और हाँ, आपको बता दूं क्या मैं कि दुनिया की सबसे यंगेस्ट विश्व का नोबेल पुरस्कार पाने वाला यूसुफजाई मलाला, जो पाकिस्तान के रहने वाली है, जो 17 ईयर्स ओल्ड 17 साल की उम्र में ही आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाया। और उसी साल की बात कर लीजिए तो उन्होंने और एक पुरस्कार पाया, जिसमें भी आप देख रहे हैं, जो यह भी एक रिकॉर्ड है। और आपको यूएनओ में आज सलाहकार के रूप में काम कर रही है। तो वह भी एक बेटी है, उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि आखिर उनका यूसुफजाई के पिता से यानी मलाला के पिता से पूछा गया था कि आपके बेटी इस छोटी सी कमसिन उम्र में इतनी बड़ी काम और इतनी बड़ी ऊंचे ओहदा तक कैसे पहुंच गई। तो उन्होंने बताया था कि सच बात तो यह है कि मैंने अपनी लाडली की, मैंने अपनी बेटी की, दैट्स मीन मलाला की, मैंने कभी उसको पर को नहीं काटा था, मैंने उसको पर को कभी काटा नहीं था। कटने के कहने का मतलब यह है कि एक बेटी तो है, हम तो कहते हैं कि 4 दीवार के अंदर की तो है, ये तो पर्दे की चीज है, लेकिन इसे मैंने पर्दे में ना समझा और इसे मैंने किसी जगह क्षेत्र में जाने विशेष में उसे आने जाने से रोका नहीं। अर्थात उसकी इच्छा, उसकी लाइन, उसकी कोशिश, उसकी मर्जी, जिस लाइन में चाहा उसे जाने दिया। परिणाम ऐसा हुआ कि उसकी अपनी ऊंचाई तक बढ़ते रही और बहुत ही कम, अर्थात कि विश्व की सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज विजेता बन गई, जो 17 इयर्स की उम्र में उन्होंने क्या बन गया, नोबेल पुरस्कार विजेता बन गया। आपको कहा गया कई हद तक बहुत क्षेत्रों में जैसे भी कह देते हैं कि आपको मुसलमानों में भी, इस्लाम धर्म में भी औरतों को जीने का अधिकार नहीं देता। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस दौर में जब इस्लाम धर्म की प्रचार हो रही थी, जब उसका अस्तित्व आ रहा था, उसी समय यह बात देखी जाती थी कि लोग बेटियों को जिंदा जमीन पे गाड़ देता था, जिंदा बेटी को जला देता था, उसके गला घोट कर उसको मार दिया जाता था। यह बात उस समय के सामाजिक परिवेश के मुताबिक सऊदी अरब में ऐसा माना जाता था। यदि किसी पिता के पुत्री जन्म ले ली तो समाज से निकृष्ट उसे माना जाता था, उसके समाज में कोई जीने का अधिकार नहीं होता था और उसे सबसे नीच तोहीन माना जाता था। उसी समय इस्लाम धर्म का वर्चस्व हो रहा था, उसके प्रचार प्रसार हो रहे थे, विकास हो रहा था, बढ़ रहे थे।
उसी समय इस्लामिक्स पैगंबर मोहम्मद की तरफ से ईश्वरीय देवीय आपको दूत मैसेंजर आया कि देखो कि जो बेटी को पालता हो, जो बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर दिया हो, उसकी जिम्मेदारी निभा ली हो, नेक्स्ट मिनट उसकी शादी ब्याह करा दी हो और उसको पाल पोस कर सब कुछ कर दी हो, तो उसे जन्नत का हक दिया गया, उसे जन्नती बताया गया। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है। औरतों को जीने का अधिकार इस्लाम धर्म ने शुरू से लेकर आज तक दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप यदि छोटी सी बच्चे हैं तो आपको मालूम है कि औरतों को सिर्फ घर में रहकर या उससे सारी चीज़ों को लेकर क्या कहते हैं, उसे जीने का और उसे कमाने खाने का या उसे चलने फिरने का या किसी कष्ट पीड़ा को उठाने का मतलब नहीं कहा गया, बल्कि आपको उसे सिर्फ अपने आप में रहकर अपने बच्चों के परवरिश कर, अपने बेटों का औलादों का परवरिश कर, शौहर पतियों को परवरिश कर, उसको सेवा करने का, साथ साथ उसे जीने में उसे कोई भी उसे कमी नहीं, या अर्थात सारी सर्वांगीण विकास अधिकार के साथ उसे जीने का अधिकार है। अतः मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि आप बेटियों को कोई बोझ ना समझे, बेटियों को कोई धिक्कार ना समझे, बेटियों को जीने का अधिकार दे, उचित शिक्षा दी जाए, तो वह भी एक दिन कल्पना चावला बन सकती है, वो भी एक दिन सुनीता विलियम बन सकती है, वो भी श्रीमती इंदिरा गांधी सा बनकर भारत जैसे एक प्रशासनिक दृष्टि से उच्च पद पर आके सुशोभित कर सकती है। वर्तमान में आज वित्त मंत्री सीतारमण सा बन सकती है और ऐसा ही हो सकती है। तो ठीक है, मैं आज इस वीडियो में इतना ही कहता हूँ। इस बात से आप कहाँ तक आपकी सहमति शर्त है, इस बात को जरूर कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।